हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दीपक सर कल के हुए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्लास 6 का जीके का एनालिसिस लेके आया हूं, ताकि आप लोग अपना आंसर मैच कर सकें और अपना मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और एक बात और बच्चों, जो भी आपका मार्क्स आएगा वो मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें, ठीक है। इसके साथ अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसको अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। कौन से रिवर पे है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हुगली। कोलकाता जो है हुगली नदी पे स्थित है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस पैलेस लोकेटेड इन ग्वालियर वॉज बिल्ट बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया। It has Italian and Tuscan style of architecture and is not a museum. अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, हवा महल पैलेस। हवा महल पैलेस कहाँ है? तो ये हवा महल पैलेस आपका जयपुर में हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? उमेद भवन पैलेस, ये हमारा उदयपुर में है। तीसरा ऑप्शन क्या है? लेक पैलेस, ये भी हमारा उदयपुर में है। लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जय विलास भवन, ये कहाँ पे है? ये है हमारा ग्वालियर में। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन रामायणा वेयर डिड लॉर्ड श्री राम मैरी सीता। सीता जी से राम जी ने कहाँ पे शादी किया? तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि है जनकपुर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट। हीलिंग बॉडी पार्ट आपका फास्टेस्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है हमारा टंग। तो टंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अयोध्या जो है वो कौन से नदी पे स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, सरयू रिवर। सरयू रिवर पे अयोध्या स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Sanjana found that as a seed germinates and seeding turns into a young plant, the size of the seed leaves gradually becomes smaller. It is because, अब क्या होगा? यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे। The seed leaves are absorbed back into the seed coat. दूसरा ऑप्शन है the sunlight withers the seed leaves. थर्ड ऑप्शन है the food in the seed leaves has been used by the growing plant. और ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा है, एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेजर्ट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो। पहला देखिए ऑप्शन हॉर्स, हॉर्स डेजर्ट में होगा नहीं। दूसरा देखिए काउ, ये नहीं होगा। तीसरा बफेलो, और चौथा क्या है? कैमल। तो कैमल हमारा क्या हो जाएगा? कैमल इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैमल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल्स बियर द यंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, सी हॉर्स। सी हॉर्स इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंग्लिश चैम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। यहाँ पे बच्चों ये सिंग्लिश चैम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका सिंगीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगीज होना चाहिए। ये आपका होगा सिंगीज चैम। डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। बहुत बार हमने क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीडोमीटर। द स्पीडोमीटर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है द स्पोर्ट्स वेयर पीपल यूज अ बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स इज कॉल्ड पैरामोनिटरिंग, सॉरी पैरामोटरिंग, ये नहीं होगा। स्काई डाइविंग, ये भी नहीं होगा। स्केटिंग, ये भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन बचा 4 और ये स्केट बोर्डिंग जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 89। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशन एंड इज इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंडियाज सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडियाज फर्स्ट हाईएस्ट क्या होता है, भारत रत्न। सेकेंड हाईएस्ट आपका हो जाएगा पद्म विभूषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड पद्म विभूषण। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। डैश इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। पद्म विभूषण अवार्ड जो कि 2007 में मिला है वो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन इज नॉन एज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रेंज। रेंज हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज नॉन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। अब इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देखो आपको आंसर नजर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है इट हैज़ मेनी यूजेस, सेकेंड है इट कैन रिमूव ऑल काइंड ऑफ डस्ट, थर्ड है आपका इट इज़ द मीडियम इन विच ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म हैपेंस, और फोर्थ है इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 93 विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैस्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स 1982। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बट अगर हम 1982 के आसपास अगर जाते हैं तो उस समय एक एनिमल था जो कि बहुत फेमस था और वो था वो एलिफेंट। इस एलिफेंट का नाम क्या था, अप्पू। क्या नाम था बच्चों, अप्पू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैस्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स 1982। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि क्या है हमारा एलिफेंट। ये इसलिए फेमस है क्योंकि 1982 में देखा जाए तो एलिफेंट जो था, इस एलिफेंट का नाम क्या था, अप्पू। क्या नाम था, अप्पू। ये आपका था मैस्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स 1982। तो 93 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज रिकेट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 से होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिकेट्स। तो रिकेट्स का क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। रिकेट्स का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। विटामिन कॉजेज रिकेट्स, विटामिन डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज इसलिए हुए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, राजगोपालाचारी मारे होंगे। इसका कारण ये है कि अगर यहाँ पे द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया देता तब बच्चों हम लोग क्या करते, राजगोपालाचारी आंसर टिक करते। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 95 का ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगर बच्चों को इसका आंसर पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शनल एलिमिनेशन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो रामानुजम है ये किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आर्यभट्ट, ये ऑप्शन होगा नहीं, आर्यभट्ट को ऐसा ही एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। विक्रम साराभाई किससे रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या बोल रहा है, व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड। बांग्लादेश कब बना, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन 1971 बांग्लादेश फॉर्म्ड। अब आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, ये हम लोग के रिव्यू टेस्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बच्चों ने इसका आंसर बहुत ही आसानी से मारा होगा। यूनाइटेड नेशन क्या है, 24 अक्टूबर 1945। यूएन का जो फाउंडेड है वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन। ब्रेन से रिलेटेड डिजीज कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 99 का आप ऑप्शन देखिए, ये जॉन्डिस नहीं होगा, डायबिटीज़ भी नहीं होगा, माइग्रेन और मेनिंजाइटिस में क्या हो सकता है, जब डिजीज़ बोलेगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है डिजीज़, तो डिजीज़ ये अगर यहाँ पे हम देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन। काउ डंक कैन बी यूज्ड एज मैन्योर एज इट इज़ रिच्ड इन। अब जो गाय का जो गोबर है उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 का ऑप्शन 1 राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारे ये जीके के 25 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मिला लिया होगा, और ये आप अपना मार्क्स को कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।